अगर शालिनी के दुश्मनों ने शिव प्रसाद के मन में ये बात डाल दी कि सचमुच ही विकी के साथ शालिनी मनाली के होटल में गई थी तो तब क्या होगा, क्योंकि शिव प्रसाद भी तहकीकात करने निकल चुका है। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। एपिसोड की फुल अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस एपिसोड का आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम देखते हैं मनीष की पत्नी भागी भागी आती है। वो कहती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो आरुषि ने बताया। वो कहती हैं मैंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश अच्छे से की। वो कहती है आपने क्या किया दादा? वाहिनी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। वो शालिनी के मम्मी पापा को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। वो कहती है एक बेटी तो बिना शादी किए ही इस घर में पड़ी हुई है, लोग देखना एक न एक दिन ये भी आपका मुंह काला कर कर चले जाएगी। दूसरी बेटी ने इतना घटिया काम किया है, अपने ही पति को मार डाला। मायके वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरा तो शर्म से सिर झुका जा रहा है। पर मेरी बेटी अरुषि ने ऐसा कुछ किया होता तो मैं तो उसका गला ही घोट देती। भी नंदिनी कहती है काकी प्लीज आप चुप रहेंगे? अगर काकी तो कहती है पूरी दुनिया को चुप करवा सकती हो तुम, मगर मुझे नहीं। अभी मनीष अपनी पत्नी को डांटता है। वो कहता है कि जरा चुप रहो थोड़ा। कहती है क्यों रहूं? पता नहीं ये लड़की कहाँ कहाँ जाकर मुंह काला कर रही है। नंदिनी कहती है मैं अपनी बहन को जानती हूँ, दुनिया झूठ बोल रही है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं है, जो दुनिया को दिखाया जा रहा है वही देख रही है। आप लोग समझने की कोशिश तो कीजिए। नीश कहता है समझने को बचा ही क्या है? क्या वो विकी शर्मा जो वो अब उसके घर तक पहुँच गया है? पहले दोनों छुप छुप कर प्यार करते थे और वो अब दुनिया के सामने आ गए हैं। ये दीक्षित परिवार की बातों से ही पता चलता है कि ये कितने घटिया लोग हैं। मनीष की बेटी कहती है पापा आप किसी भी नारी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। मनीष कहता है बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता? उसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी है। मल्हार अपनी बेटी के बारे में इतनी सारी बातें सुन रहा था, वो भी चुपचाप। वो किसी का क्यों नहीं जवाब दे रहा था क्योंकि वो खुद शालिनी से नफरत करता है। नीश नंदिनी से कहता है शालिनी का केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप छोड़ दे उसे। नंदिनी कहती है उससे पहले मैं शालिनी से बात करूंगी। आगे हम देखते हैं शिव प्रसाद बलराम से कहता है कि उस अभय का क्या हुआ? बलराम कहता है तुमने जो केस नंबर बताया था उसके अगेंस्ट फाइल हुआ है। बलराम कहता है तुम्हें पक्का पता है कि वो मनाली में आया था और तुझे मारने आया था? शिव प्रसाद कहता है हाँ। तभी बलराम उस पॉइंट को पकड़ता है। वो कहता है भाऊ अगर अभय तुम्हें मारने आया था तो शालिनी तुम पर क्यों गोली चलाएगी? तू सोच, अगर तू ये भी मान लेगा कि शालिनी ने उसे हायर किया था तो शालिनी खुद क्यों बंदूक हाथ में लेगी? बलराम शिव प्रसाद को सोचने के लिए कहता है। शिव प्रसाद कहता है वही तो सोच रहा हूँ। शिव प्रसाद कहता है मनाली के महंगे होटल में मुझे चेक करना है कि विक्की शर्मा यहाँ पर आया था, अगर आया था तो उसके साथ फीमेल भी थी। बलराम कहता है भाऊ ये भी तो हो सकता है कि ये भी उनकी एक चाल हो। शिव प्रसाद कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये इन लोगों की साजिश है, किसी का तो दिमाग चल रहा है। तो वहीं पर नंदिनी शालिनी को फोन करती है। नंदिनी कहती है शालिनी जी मैं न्यूज में क्या देख रही हूँ? शालिनी कहती है मैं बोलते बोलते थक चुकी हूँ कि आज से पहले मैंने उस विकी शर्मा को नहीं देखा, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी में एक ही इंसान है और वो है मेरा पति। शालिनी कहती है दीदी तू भी ऐसा कर, मुझे छोड़ दे, मुझे कोई भी रहम नहीं चाहिए। मेरी अब जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे जीना है, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए। उनकी नए स्कूल में फीस भरनी है क्योंकि उन्हें उस स्कूल से टीसी मिल गया है। उन दोनों की परवरिश अब मुझे अकेले ही करनी है क्योंकि अब मेरे पति मेरे साथ नहीं हैं। ये कहकर शालिनी रोने लग जाती है। आगे हम शिव प्रसाद को देखते हैं। वो बलराम को बताता है। वो कहता है भाऊ आज मैंने शालिनी से बात की, वो बहुत रो रही थी, मुझे बच्चों की आवाज भी आ रही थी, वो भी बहुत रो रहे थे, लेकिन शालिनी को नहीं पता चला कि वो मुझसे बात कर रही है। मैंने चेक करने के लिए उससे पूछा कि कोई और है घर में, तो मेरे सामने विकी शर्मा आ गया। आखिर वो मेरे घर पर क्या कर रहा था? ये सोचकर शिव प्रसाद को गुस्सा आ रहा था और कहता है कि भाऊ मैंने आज तक इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं देखा। जिस पर मेरे कत्ल केस का इल्जाम लगा है वो मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ, करूँ तो क्या करूँ भाऊ? बलराम कहता है फिलहाल तो तू शांत रह और अपनी तबीयत का ध्यान रख। ये अबे कौन है मैं देखता
देखता हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं फोन करता हूँ। बलराम कहता है तुम्हें पता है भाऊ, तुम हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, क्योंकि परशुराम के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। मैं जानता हूँ तू अपनी जिंदगी का सबसे कठिन केस लड़ रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया है, एक तरफ तेरे बच्चे, तेरा परिवार, तेरा सब कुछ। वहाँ पर नंदिनी कहती है शालिनी मैं तेरी बातों को समझ रही हूँ, कि वो विक्की शर्मा तेरे घर तक कैसे पहुँच गया। तभी सारे खेल का जाल बुनने वाला मनीष नंदिनी से फोन ले लेता है। कहता है कि ये सब तू क्या पूछ रही है। शालिनी से कहता है तू बता मुझे, तेरे घर पर विक्की शर्मा आया था या नहीं। सबने देखा है, चौल वालों ने देखा है, तू क्या नौटंकी कर रही है। तभी हम देखते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा वो हुआ। लहार मनीष को डांटता है और कहता है कि बस कर, उससे ऐसे बात मत कर, वो मेरी बेटी है। मनीष कहता है दादा मैं जानता हूँ कि वो आपकी बेटी है, अगर वो आपकी बेटी है तो ऐसा तो नहीं चलेगा, उसने हमारे पूरे परिवार की नाक कटवा दी है। मनीष फिर से शालिनी को कहता है मेरी बात ध्यान से सुन, तू अपनी निजी जिंदगी में जो करना है तू कर, लेकिन अब हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, सबके लिए तू मर चुकी है। तभी मनीष की बेटी कहती है पापा आप ऐसा फैसला लेने वाले कौन होते हैं। मनीष कहता है कि मैं इस घर का बड़ा हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं दादा भी इस बात में मेरा साथ देंगे। मनीष कहता है दादा आप कुछ बोलिए। अगर मल्हार कहीं ना कहीं अंदर से दुखी लगते हैं, लेकिन फिर भी वो सबको ऐसा दिखाते हैं कि वो जैसे शालिनी से बहुत नफरत करते हो। वो शालिनी से कहते हैं तुमने सुन लिया, मैंने तुम्हें एक बार घर की चौखट से विदा कर दिया है जी प्रसाद देशमुख के साथ, और उसी दिन मैंने बोल दिया था कि तू मेरे लिए मर चुकी है, और जो बचा हुआ रिश्ता था वो मैंने आज पूरी तरह खत्म कर दिया है। ये कहकर फोन बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर से रो रहे होते हैं। मनीष अपने मन में सोचता है, वो कहता है कि मैंने नाटक सेट कर दिया है, यही सही समय है कबीर के केस को सॉल्व करने का। तो आगे हम देखते हैं परशुराम अपना बेस चेंज कर लेता है और होटल में पहुंच जाता है। मैनेजर उनसे पूछता है जय सर क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? अगर आपको रूम चाहिए तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूं, क्योंकि हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है। परशुराम कहता है रूम नहीं चाहिए। मैनेजर पूछता है तो क्या चाहिए सर? शिव प्रसाद कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैनेजर कहता है ओके सर किस बात की? तभी शिव प्रसाद कहता है मेरा बेटा है, बहुत नालायक है, विक्की शर्मा नाम है उसका, पुलिस केस हो गया है उसके ऊपर, FIR दर्ज हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसका शादीशुदा औरत के साथ अफेयर है और उस शादीशुदा औरत के 2 बच्चे भी हैं, और इस अफेयर के चलते उस लड़की ने अपने पति को मार दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं यहाँ पर यही जानने आया हूँ। पुलिस बोल रही है कि मेरा बेटा आपके इस आलीशान होटल में आया था, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जानना चाहता हूँ कि ये सही है क्या? लेकिन वो बंदा शिव प्रसाद को साफ इनकार कर देता है। वो कहता है हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शिव प्रसाद उनसे कहता है कि आपने एकदम सही कहा, वो क्या है ना एक बाप के भरोसे की बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। लेकिन वो बंदा कहता है आप ऐसे ड्रामा क्रिएट मत कीजिए, आप यहाँ से जाइए और आपको जो भी पूछताछ करनी है जाकर पुलिस स्टेशन में कीजिए। शिव प्रसाद कहता है ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए। शिव प्रसाद मुड़ता है, अगले ही पल वो अपने रिवॉल्वर को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मुंबई स्पेशल ब्रांच से हूँ। तभी वो बंदा घबरा जाता है, वो कहता है ओके सर। शिव प्रसाद कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, 10 जून को मर्डर हुआ था, उस दिन से पहले या उस दिन के बाद विक्की शर्मा के नाम से आपके होटल में क्या बुकिंग हुआ था या नहीं? वो बंदा घबरा जाता है, वो कहता है सर। और शिव प्रसाद कहता है सर मत करो, सही से इन्फॉर्मेशन दो। तभी वो बंदा चेक करने लग जाता है। तभी बाहर हम देखते हैं कि मनाली पुलिस भी पहुँच जाती है। शिव प्रसाद उसे कहते हैं क्या हुआ जल्दी कीजिए। वो बंदा कहता है कि आपका आई कार्ड। प्रसाद कहता है वो मेरे पास है, आपको समझ क्यों नहीं आता, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी चेक कीजिए और मुझे बताइए, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। फिर वो बंदा चेक करने लग जाता है और कहता है जय सर की शर्मा के नाम से 9 जून की बुकिंग है। शिव प्रसाद कहता है क्या आप उसका हुलिया बता सकते हो? वो बंदा कहता है हाँ आधार कार्ड होगा। वहीं पर
शिव प्रसाद को तेज दर्द होती है। बंदा कहता है सर आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत दर्द में हैं। फिर शिव प्रसाद बताता है हाँ दर्द हो रही है, दो गोलियां लगी हैं, तकलीफ तो होगी। ये सुनकर वो बंदा घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं समझा नहीं सर। शिव प्रसाद उसे फिर से कहता है इतना कहा है उतना करो, जल्दी से बताओ। तभी वो बंदा विक्की शर्मा का बायोडेटा बाहर निकाल देता है। प्रसाद फिर से पूछता है, वो कहता है क्या ये विक्की शर्मा है? वो बंदा कहता है जय सर। प्रसाद कहता है क्या इसके साथ कोई औरत भी आई थी? वो बंदा कहता है एक औरत आई थी। भी शिव प्रसाद शालिनी की फोटो निकालता है और कहता है आप देखकर बता सकते हो कि यही औरत थी? इससे पहले वो बंदा फोटो को देखता। तभी वो कहता है हमारे थाने के लोकल इंचार्ज आ गए। तभी शिव प्रसाद फटाफट से फोटो और रिवॉल्वर को अंदर रख लेता है। शिव प्रसाद वहाँ से चले जाता है। पुलिस वाले उस बंदे के पास आ जाते हैं। अभी वो बंदा कहता है सर जहाँ पर एक बंदा आया था वो हमें बोल रहा था कि मैं मुंबई पुलिस स्पेशल ब्रांच से हूँ। वो विक्की शर्मा के बारे में पूछताछ कर रहा था। वो बंदा पुलिस को पूरी की पूरी बात बताता है। तभी ऑफिसर कहता है कि कहाँ है वो बंदा कहता है सर वो जा रहे हैं, लगता है कोई बुजुर्ग आदमी है। पुलिस उसके पीछे भागती है और उसको पकड़ भी लेती है, मगर हम देखते हैं वो शिव प्रसाद नहीं कोई और ही बंदा होता है। होटल का बंदा कहता है ये वो नहीं है सर। तभी पुलिस ऑफिसर सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कौन आया था? शिव प्रसाद घर पहुंच जाता है। शीतल उससे सवाल करती है। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम वहाँ पर क्यों गए थे? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं जानती हूँ मैं क्रिमिनल थी, मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन मैंने एक अच्छा काम भी तो किया है तुमसे प्यार कर कर। वो शिव प्रसाद पर भड़कने लग जाती है। वो कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो कहती है छोड़ो अपनी जिद, ये संदूर लो और मेरी मांग भर दो। यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। परशुराम ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। वो धीरे धीरे अपने दुश्मनों तक तो पहुंच ही जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे आखिरी गवाह अभय के पास जाएगा परशुराम, उससे पूछेगा पूरी कहानी के बारे में, लेकिन उससे पहले ही उसे कोई गोली मार देगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में परशुराम क्या करने वाला है। जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।